अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो कड़ी पत्ते के मतलब है, जिसे मीठी नीम भी कहते हैं। एक मेडिसिनल प्लांट है, हमारे किचन की बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। ये गर्म आबो हवा में बड़ा अच्छा ग्रो करता है। एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं, यहाँ इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। हर किचन गार्डनिंग करने वाले के घर में मौजूद होता है। इसको ज़मीन में या गमले में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे ग्रो करते हैं, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है, कौन सी फर्टिलाइज़र चाहिए, इसकी अच्छी ग्रोथ और इसे बुशी बनाने की कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्म मौसम में ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। इसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन मई जून की गर्मी में जब गर्म हवाएं चलती हैं और टेम्परेचर 40 डिग्री से बढ़ता है और हवा में नमी भी बहुत कम हो जाती है, तो अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो उसे किसी सायादार जगह पर रखना पड़ेगा, जैसे किसी ग्रीन नेट के नीचे, किसी दरख्त के नीचे या किसी ऐसी जगह पर यहाँ दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है तो इसे ऐसा कोई मसला नहीं होगा, बस 1-2 महीने की इसकी केयर करनी पड़ेगी। यहाँ एक टिप शेयर करता चलूँ, अपने प्लांट को सर्दियों में तो फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि सर्दियों के 2-3 महीने इसके डॉर्मेंसी के पीरियड के भी होते हैं। अगर मुसलसल छायादार जगह पर पड़ा रहेगा तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो जाएंगे। और ज़्यादा गर्मी में इसको छायादार जगह पर रखें। तो अब बात कर लेते हैं कि इसको साइल कैसी चाहिए। तो इसके लिए वेल ड्रेन साइल तैयार करें। 50% गार्डन साइल ले लें, 25% सैंड ले लें या कोकोपीट ले लें, और कोई भी 25% इसमें कंपोज शामिल कर लें, जैसे काऊ डंग कंपोज या वर्मी कंपोज वगैरह। और 1-2 चम्मच नीम खली का पाउडर शामिल करके तो इसका साइल मिक्सचर तैयार कर लें। तो उसमें इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई 2-3 फुट का गड्ढा खोदें, उसमें भी कोई कंपोज वगैरह डालकर थोड़ी सी नीम खली डाल दें। मिट्टी ज़्यादा सख्त है तो उसमें कुछ 25% रेत भी शामिल कर दें, ताकि पौधे की जड़ों की ग्रोथ जल्दी हो सके और हमारा प्लांट जो है वो ऊपर से भी जल्दी बड़ा हो जाए। तो अगर हम इसके पानी की बात करें कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है, तो गर्मियों में तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है सर्दियों की निस्बत। तो इसको आपने ज़्यादा पानी भी नहीं देना और कम पानी भी नहीं देना, बस इसकी साइल में हल्की सी नमी बरकरार रखनी है। का आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है या आपका पौधा गमले के अंदर रखा हुआ है, ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा भी पानी नहीं देना कि कीचड़ बन जाए। तो उंगली की मदद से या साइल को देख लें, जैसे ही हल्की सी इसकी नमी इस तरह कुछ बनी रहनी चाहिए। तो जैसे ही आपको हल्का सा भी इसकी मिट्टी खुशक होती नज़र आए तो फ़ौरन इसको भरपूर पानी दे दें, तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो अगर हम इसके पॉट साइज़ की बात कर लें तो इसको 8 इंच से लेकर 12 इंच तक के पॉट साइज़ में ग्रो करना चाहिए। इनिशली जब ये छोटा होता है तो कोई इस तरह के पॉट में भी इसको
कोई 6 इंच के पॉट में आप ग्रो कर लें। लेकिन जब ये बड़ा हो के कोई 1 फुट के करीब तक 1-1.5 फुट का पौधा हो जाए तो फिर इसको 10 से 12 इंच के पॉट में आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए मिट्टी का पॉट वैसे तो बेहतरीन पॉट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और गर्मियों में पौधे की जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गर्मी में मिट्टी के पॉट में बड़ी अच्छी रहती हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पॉट के अंदर तक नहीं जाती, क्योंकि मिट्टी के पॉट में पोर्स होते हैं। जैसे घड़े में पानी ठंडा रहता है गर्मियों में, तो उसी तरह से मिट्टी के पॉट के अंदर भी ये वाला पौधा बड़ी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है। तो अगर हम इसकी रीपॉटिंग की बात करें तो हर साल फरवरी के महीने में यानी बहार के मौसम में आप इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आप थोड़ी बहुत वर्मी कंपोज या काऊ डंग कंपोज वगैरह ऐड कर दें, थोड़ी सी नीम खली ऐड कर दें, तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। तो इस पौधे को ज़्यादा बुशी बनाने के लिए, ताकि इससे हम ज़्यादा पत्ते हासिल कर सकें, तो आप साल में 2 दफ़ा इसकी टिप प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत बुशी हो जाएगा और नीचे से नई नई शाखें निकालेगा। तो अब चूँकि बहार का मौसम शुरू हो चुका है और पौधों ने ये स्प्राउटिंग शुरू कर दी है, नए नए पत्ते ये निकालेगा, तो इसको कोई 1 इंच नीचे से आप कुछ इस तरह से प्रून कर देंगे और पत्तों को इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जब नई स्प्राउटिंग शुरू होगी तो ये आपका पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो दफ़ा साल में कर सकते हैं, एक मानसून के मौसम में और दूसरा बहार के मौसम में। तो अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है या किस तरह से इसको नए पौधे को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, जैसे ये मेरा एक प्लांट है, ये ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसके नीचे ये अपने पप्स निकालता रहता है। ये आपको 2 पप, ये पप है, एक वो पीछे है। तो एक तो इस तरह से अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो वो ग्रो कर जाता है, उसके पप्स निकलते रहते हैं और पौधे की शक्ल बन जाती हैं। तो इनको भी आप निकाल कर खुरपे की मदद से तो पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो दूसरा, इसको कलम के ज़रिए यानी कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। एक कोई पेंसिल साइज़ की कटिंग ले लें और उसको किसी छोटे पॉट में लगा दें। जैसे ये देखें, कोई 1 महीना हो गया इस कटिंग को लगे हुए और अब इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह से ये अब अगले 1 महीने में पूरा प्लांट बन जाएगा, इसकी शाखें निकल आएंगी और इसकी जड़ें भी डेवलप कर जाएंगी। दूसरा, मिड मई के बाद इसमें सीड निकलते हैं, तो जब वो मैच्योर हो जाएं तो वो ब्लैक रंग के हो जाते हैं, तो उनको लगाने से भी ये प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से, इन तरीक़ों से हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर इसकी डिजीज़ की बात करें तो ऐसा तो कोई ख़ास इन प्लांट्स पर डिजीज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी गर्मियों के मौसम में कोई मिली बग, स्पाइडर माइट, तेला वगैरह इन प्लांट्स पर हमला करता है, तो उसके लिए आप एहतियातन कोई नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर लें तो बेहतर है। केमिकल स्प्रे इस पर ना करें, क्योंकि हमने इसके पत्ते इस्तेमाल करने होते हैं, तो इसलिए इसको केमिकल की स्प्रे नहीं करनी चाहिए। तो इसको ग्रो करने की एक टिप बताता हूँ आपको। आप जब भी चावल पकाएं, उसका जो पानी है
वो अपने कोई 1-1.5 गिलास पॉट में डाल दें तो उससे बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। दूसरा, अगर आपके पास लस्सी है, खट्टी लस्सी जिसे छाछ भी कहते हैं, तो वो उसको छन्नी की मदद से छान कर उसमें बटर वगैरह ना हो तो उसको भी इसके पॉट में डालने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो क्योंकि इसको एसिडिक साइल पसंद है तो लस्सी डालने से इसकी जो साइल है वो एसिडिक हो जाएगी और इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। एक और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच टीस्पून आप एप्सम साल्ट का डालकर भी इसके पत्तों पर स्प्रे कर दें या शावर कर दें तो उससे भी इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलेगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।